नाजरीन, कॉमेडी के मामले में पाकिस्तान हमेशा ही खुद कफील रहा है। रंगीला, लहरी, मुनव्वर ज़रीफ़ और उमर शरीफ जैसे नामों ने इस शोबे में हमेशा ही पाकिस्तान का नाम रोशन रखा है। इन्हीं फनकारों में एक नाम अदाकार नन्हा का भी है। अपने गोल मटोल चेहरे और जिसामत की वजह से उनकी कॉमेडी और दिलचस्प हो जाती थी और वो हमेशा देखने वालों के लिए तफरीह का सबब बनते थे। अपनी इंतहाई मुनफरिद कॉमेडी की वजह से उन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्मों में बड़ा नाम कमाया। उन्होंने 1964 में रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ किया। 1965 में मशहूर मज़ार निगार कमाल अहमद रिजवी ने अलिफ नून के नाम से टीवी के लिए एक सीरीज़ शुरू की, जिसमें वो बड़े खूबसूरत अंदाज में मुआशरे की बुराइयों को सामने लाते थे। इस सीरीज़ में कमाल अहमद रिजवी बतौर अल्लन मुआशरे में बुराइयां फैलाने का सबब था, तो दूसरी तरफ नून यानी नन्हा उसकी चालाकियों और मक्कारियों को बेनकाब करता था और इंतहाई मासूमाना अंदाज में अल्लन के फ्रॉड को सामने लाता था। नून के किरदार ने नन्हे को हर घर का फर्द बना दिया था। जिस खूबसूरत अंदाज से वो अल्लन की चालाकियों को बेनकाब करता था, उसके इस मासूमाना अंदाज से भी हर कोई लुत्फ़ अंदोज़ होता था। ये कॉमेडी फिल्म इंडस्ट्री वालों को भी बहुत पसंद आई और उन्होंने नन्हा को फिल्मों में कास्ट करना शुरू कर दिया। वो 70 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मों के इंतहाई अहम अदाकार रहे और वो फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बनते चले गए। फिल्म नौकर में ज़ेबा के बाप के किरदार में या फिर फिल्म भरोसा में मोहम्मद अली के दादा के रूप में देखें, आप अपने कहे ना रोक सकेंगे। फिल्म पर्दे में रहने दो, आस, दुबई चलो, साला साहब, शेर खान और आखिरी जंग समेत कई फिल्मों में लोगों को हंसाया। नन्हा ने अली एजाज के साथ ही अपने करियर का आगाज़ किया था। जब कॉमेडी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस करना शुरू किया, तो प्रोड्यूसर्स ने नन्हा को भी बतौर हीरो कास्ट करना शुरू कर दिया। अली एजाज और नन्हा की जोड़ी बेहद कामयाब थी और फिल्म की कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। नन्हा फिल्मों में इस कदर मसरूफ़ हो गए कि उन्होंने टीवी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि वो अलिफ नून में इस कदर कामयाबी हासिल कर चुके थे कि देखने वाले उन्हें किसी और किरदार में कबूल ही ना करते। मुस्कुराहटें बखेरने वाला ये अजीम फनकार अपने अरूज के दौर में ही उस वक्त की डांसर और अदाकारा नाज़ली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। नन्हा ने नाज़ली के चक्कर में ख़ुद को बहुत ज़्यादा उलझा लिया, जिसकी वजह से उनकी तवज्जो अपने करियर से हटती चली गई। नन्हा ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए नाज़ली को बहुत सी फिल्मों में काम भी दिलवाया। प्रोड्यूसर ना चाहते हुए भी नाज़ली को अपनी फिल्मों में शामिल करते थे। बाज़ औक़ात नन्हा फिल्मों में काम करने की शर्त ही ये रखते कि अगर नाज़ली हीरोइन होगी तो वो काम करेंगे। नन्हा ने ना सिर्फ नाज़ली को फिल्मों में काम दिलवाया, बल्कि उस पर अपनी दौलत भी लुटाते रहे। नाज़ली के चक्कर में नन्हा अपनी फिल्मी करियर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उन पर ज़वाल आने लगा। नाज़ली ने जब ये महसूस किया कि नन्हा अब ज़वाल पजीर है, तो उसने भी नन्हा से निगाहें फेरना शुरू कर दी। नन्हा से नाज़ली की ये बेरुखी बर्दाश्त ना हुई और वो बहुत परेशान रहने लगा। 4 अगस्त 1942 को पैदा होने वाले नन्हा ने नाज़ली की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर 2 जून 1986 को ख़ुद को गोली मारकर खामोशी से मौत को गले लगा लिया और साबित कर दिया कि वो नाज़ली से सच्ची मोहब्बत करते थे। आइए नाज़रीन, नन्हा की चंद फिल्मों पर एक नज़र डालते हैं।